वेलकम टू एपीएल। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि हम क्रिकेट के बारे में बातें करते हैं, हम मूवीज़ के बारे में बातें करते हैं, हम वेब सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे मुंबई का बरसात में क्या हाल होता है इसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। तो इस बार कंटिन्यूसली 11-12 दिन से बारिश हुए चली जा रही है, बारिश हुई चली जा रही है। तो मुझे लगा क्यों ना बारिश के बारे में कोई बात कर ली जाए। भाई बारिश तो बड़ा अच्छा मौसम होता है। कहा जाता है कि हम सब गर्मी के बाद बुरी तरह से ये प्रे करते हैं गॉड को, हे भगवान बारिश करा दो, बारिश करा दो। बारिश वैसे भी बहुत ज़रूरी होती है, हमारे जो धन धान जो खेतों में उगता है उसके लिए बारिश बहुत ज़रूरी है। और मौसम भी ठंडा हो जाता है। और सब ने कहा है कि बारिश का जो मौसम होता है बड़ा रूहानी होता है, बड़ा मोहब्बत भरा होता है। मगर भाई जो मुंबई में बारिश का हाल होता है ना, हमारी सिटी का, उसके तो अशके भाई अशके। जैसे ही बारिश शुरू होती है, मैं पिछले 40 सालों से मुंबई में रह रही हूँ और मैं देखती हूँ कि हर बारिश में रोड उखड़ जाती है। ये बड़े बड़े गड्ढे, ये बड़े बड़े गड्ढे। अगर खुदा ना खास्ता आपकी किस्मत ख़राब है तो उन गड्ढों में आप गए तो समझ लीजिए आप कुएं में चले गए और फिर वापस ही नहीं आएंगे। और फिर सड़कों का जो हाल होता है, और हमारी मुंबई को तो भाई हमारे यहाँ की बीएमसी ने, हमारे यहाँ की सरकार ने जगह जगह से खोद दिया है। कहीं मेट्रो बन रही है, कितने सालों से मेट्रो बन रही है, और जहाँ मेट्रो नहीं बन रही है वहाँ पे सरकार को लगा कि अरे यहाँ पे खुदाई कैसे नहीं हुई है, तो वहाँ पे ओवर ब्रिज बना रहे हैं। और जहाँ ओवर ब्रिज नहीं बन रहा है वहाँ पे सड़क को खोद खोद के ना नीचे से पाइप डाल रहे हैं, ऊपर से पाइप डाल रहे हैं, और तो और नीचे से है ना जो वेस्ट चीज़ें जाने का जो एक टनल बनती है वो बन रही है। मेरे घर के पास तो पिछले 5 सालों से जो इतना बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है और इतना ट्रैफिक जाम हो गया है। मुंबई का जो हाल होता है ना, वो तो ऐसा होता है कि अगर आपको बहुत ज़रूरत नहीं है तो अल्लाह मेरी तौबा आप घर से ही ना निकलें। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मुंबई हमारी वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। बाहर के लोगों का एक सपना होता है कि वो मुंबई जाएंगे, फॉरेन से भी जो भी लोग आते हैं वो बोलते हैं मुंबई हमको जाना है, मुंबई देखना है। मगर हमने अपनी मुंबई का क्या हाल कर दिया है। वो तो जो अल्लाह मेरी तौबा जो भी देखने आता होगा वो अपना सर पीट लेता होगा। और मेरी ये समझ में नहीं आता कि फुटपाथ हमने सड़कों पे चलने जो बेचारे पुअर पीपल हैं या जो एजेड लोग हैं उनके चलने के लिए बनाए। मगर नहीं, ऐसा कैसे होगा। मुंबई के फुटपाथों पे गणपति मंडल अपना दुकानें लगा देता है, फिर फुटपाथ पे चप्पल जूतों की दुकानें लग जाती हैं, और तो और लोग अपनी वहाँ पे झोपड़ी बना के रहने लगते हैं। इंसान के चलने की तो कोई जगह ही नहीं है। और ट्रैफिक का तो ये आलम है कि आपको 15 मिनट की दूरी पर अगर आपकी किस्मत बुरी और आप कार से चले गए तो आपका 1 घंटा गया। और तो और इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि लोग अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं। मेरा बेटा और मेरी बहू, भाई उनके यहाँ इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जगह जगह खुदाई हो रही है। वो तो उन लोगों ने अपना घर चेंज कर लिया, वो अपना ओन हाउस छोड़ के किराए के घर में रहने चले गए। मगर आप ये मत समझिए कि जहाँ वो रहने गए वहाँ खुदाई नहीं हो रही है। जैसे ही वो लोग वहाँ गए वहाँ भी खुदना शुरू हो गया। और तो मेरे ये समझ में आता कि हर साल हमारी जो गवर्नमेंट है वो करती क्या है। हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, रेगुलर पैसे उनको मिलते हैं, तो क्या हमारी गवर्नमेंट सिर्फ जो विधायक लोग हैं उनको खरीदने में पैसे इन्वेस्ट करती है। अशके भाई अशके, नहीं तो वो पैसा क्या करते क्या है। आप मुंबई की हालत क्यों नहीं सुधारते। और डे बाय डे मुंबई की जो हालत है वो वर्स्ट होती जा रही है, वर्स्ट होती जा रही है। कुछ दिनों में तो लगेगा कि मुंबई में कहीं एक कदम रखने की भी जगह नहीं है। आप है ना एक कदम अगर रखेंगे तो दूसरा कदम अपने हाथ में लेके चलिए। और हर बारिश में पानी क्यों रुकता है, कितने लोगों की जान चली जाती है, गड्ढों में गाड़ियाँ चली जाती हैं, स्कूटर बुरी तरह टूट जाते हैं, झोपड़पट्टी जो बेचारे लोग रहते हैं वहाँ पे ढेर सारा ये गर्दन तक पानी भर जाता है।
और हर बार न्यूज़ में दिखाते रहते हैं कि मुंबई फ्लडेड, मुंबई फ्लडेड। और कई बार तो फेक न्यूज़ में ये भी होता है कि पिछले 5-6 साल पहले के भी सीन दिखाए चले जाते हैं। तो हमारे रिश्तेदार हमसे पूछते हैं, भाई आप लोग सेफ तो हैं? हम सेफ तो हैं, मगर जो हमारी ज़िंदगी की रफ्तार है वो इतनी मतलब सिकुड़ सी गई है, ऐसा लगता है कि हे भगवान, ये मुंबई की हालत कैसे सुधरेंगे। तो मेरी अनुरोध है बीएमसी से, हमारी गवर्नमेंट, जो विधायक तो खरीदते रहते हैं, गवर्नमेंट रोज़ चेंज होती रहती है, तो कुछ सुधार लाएं। मतलब इतनी खुदाई तो मत करें ना कि इंसान बेचारा अपना सर अंदर डाल के उसमें अंदर ही घुसता चला जाए। प्लीज़ हम पे रहम करें। जो पैसे आप विधायक खरीदने में बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो रोज़ बदलती रहती है, कब कौन आ जाए कौन चला जाए, वो अपना मतलब सीधा करते हैं और वो चले जाते हैं। फिर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, वो अपना मतलब सीधा करती है और चली जाती है। मगर मुंबई की हालत वैसी की वैसी है, बिगड़ती चली जा रही है। और बारिशों में तो अश्के भाई अश्के। तो मैं यही बस अनुरोध करना चाहूँगी, ए मेरे खुदाया, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे भगवान, कुछ हमारी गवर्नमेंट को थोड़ी तो अक्ल दे कि मुंबई के हालात को सुधारे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आज के लिए बस बारिश के दिनों में मुंबई की हालत इतना ही मैं कहूँगी। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ किसी अच्छे से फिल्म के रिव्यू को लेकर, क्रिकेट मैच के रिव्यू को लेकर, या फिर किसी वेब सीरीज़ के रिव्यू को लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें। अश्के भाई अश्के। बाय 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 बाय।